और मूसलाधार। तो कथा सारांश में बता रहा हूँ, बारिश होने लगे, इतना जल के बरसाव हुआ, इतना बरसात हुए मूसलाधार, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। भैया यशोदा और नंद बाबा गांव में दौड़ने लगे, भाई चलो अपना अपना लाठे और लगा लो। और भैया सब लोग दौड़ पड़े। भगवान ने ये सुबह से उठा लिया गोवर्धन पर्वत को, और उसके नीचे एक बूंद पानी नहीं आता है, वो जल जाता है उसी। कोई अगस्त ऋषि को कहता है कि वो सब पी लिए। महाराज सुखदेव स्वामी ने बताया कि इतना पर्वत जल रहा था कि उसी में सब बूंद जो है जल जाता था। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। 7 दिन बरसात हुआ और कुछ नहीं यहाँ पर भी। और इधर इंद्रदेव जी को जब ये समाचार मिला तो आकर के भगवान के चरणों में गिरते हैं। सीता राम 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 हाँ सीता राम 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 सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। इस प्रकार से आगे कथा आती है रासलीला। रासलीला की कथा आती है। कहते हैं और उधर इंद्र स्तुति करता है भगवान का। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सतमंतपते नमः। स्तुति किया और प्रणाम किया, हमने प्रार्थना किया और कहा महाराज अनजान में ऐसा हुआ है, मैं नहीं जानता था। और कहते हैं कि भगवान रात्रि और उस समय रासलीला भगवान कैसे करते हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंचा और सब फूल खिले हुए हैं, भगवान ने योग माया आश्रय लिया और रासलीला प्रारंभ किया। और भगवान के बंशी में वो जादू है कि जहां वो बजा देते थे सब गोपियां दौड़ पड़ते थे, बाल भी दौड़ पड़ते थे। अरे घनश्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंशी
जाती है। अरे मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तेरी सावली सूरत पे, तेरी सावली सूरत पे दुनिया मर जाती है। हर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अगलिया सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। ये बात होकर भी, ये बात होकर भी दुनिया को नचाती है। हर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्कुराती है। हर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान के। और जब वहां पर गोपियां पहुंच गई और इधर भोलभाव भगवान शिव जी ये भी पार्वती जी से कहते हैं कि वो रास लीला में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आज मेरा भी इच्छा हो रहा है चलने के लिए। पार्वती जी ने कहा आप कैसे चलेंगे महाराज, वहां जो है आपका प्रवेश वर्जित है, वहां केवल लेडीज जाती हैं, आप वहां मत जाइए। कहा नहीं ले चलो। कहा कैसे ले चलो। कहा मुझे भी जनाना बना दो। बोले से हो बोले गौरा शंकर जी दो, बोले गौरा शंकर जी एक दिन प्यार हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा शंकर जी एक दिन प्यार हम भी हेलो 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 बोले सच्चिदानंद भगवान के जय। इस प्रकार से एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं।
राधा संग श्याम नाचे हो, राधा संग श्याम नाचे, मैं भूल दूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग में रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन एक दिन वो भोले बनरानी बन करके नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी अंदर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। एक दिन वो भोले भंडारी अंदर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और ये भगवान शिव ये भी जनाना के रूप में एक तरफ उसी में ये भी छिपे हुए हैं। देखिए भाव विभोर हो रहे हैं गोपियां, और जितनी गोपियां थी सबका इच्छा था कि भगवान हमें मिले, हमें मिले, हमें तो रोप प्रगटे देह काला, और जथा जोग मिले समय के पाला। जितनी गोपियां थे और उतने भगवान भी हो गए, उतने ही भगवान हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और जो आनंद आ रहा है और जो आनंद वहाँ पे चल रहा है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। देवता ऊपर से फूल का वर्षा करते हैं, देवगण ऊपर से फूल की वर्षा कर रहे हैं। और आनंद एक बार राधा रानी के अहंकार हो गए, और राधा रानी ने कहा कि कृष्ण श्याम कुछ मैं कहना चाहती हूँ। कहा कहो। कहा आज मुझे कंधे पे बैठा लीजिए, आज कंधे पर बैठा लो। भगवान ने कहा ठीक है बैठ जाओ। और जैसे पैर उठाया बैठने के लिए, जैसे राधा रानी पैर उठाया बैठने के लिए, भगवान श्याम सुंदर वहीं अंतर ध्यान हो जाता, अंतर ध्यान हो जाता। अब गोपियों ने चारों तरफ खलबलाहट मचा के कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। देखो भैया कोई लाइन हम पर नहीं ज्यादा है, और वो घबरा रही है जितनी गोपियां हैं। और राधा रानी तो मालूम होता है कि भैया बेहोश हो जाएंगे, कुछ सूझता नहीं है। और सब सखिया कहते हैं अरे राधा, अरे राधा, अरे तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने ही आज भगवान को कहाँ चले गए। अंतर ध्यान हो गया, आपने क्या कहा। राधा रानी कुछ बोलती नहीं है। और जितने थे सब कह रहे हैं अरे बना, अरे बंसे बजा के मोहना, बंसे बजा के मोहना, क्यों कर गया किनारा। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर गया किनारा। बंसी बजा के मोहना, बंसे बजा के मोहना, क्यों कर गया किनारा।
हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा, जोहार है तुम्हारा, अपनों की हाय कैसा, जोहार है तुम्हारा, अपनों की हाय कैसा, जोहार है तुम्हारा। मधुबन बताओ छलिया के घर गया है, मधुबन तुम्हें बताओ छलिया के घर गया है, तो फिर चले गए, तो फिर चले गए, सुंदर बदन तुम्हारा। बहुत घबराई हुई है, बहुत राधा के पीर निर्मल निर्मल व्याकुल हृदय जाने, राधा के पीर निर्मल व्याकुल हृदय जाने, समझेगा क्या भला हो, समझेगा क्या भला हो, नरकट किया देखिए भगवान का रासलीला, बहुत गोपियों के आंख से आंसू गिर रहा है, रो रहे हैं, राधा रानी को सब लहना दे रहे हैं। अब वहां पे भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं, सबके होश वास आ जाता है और उसी प्रकार से फिर रासलीला होने लगता है। और इधर क्या होता है कि एक बार नारद जी फिर मथुरा को गए और मथुरा में जा करके पहुंचते हैं राजा कंस के यहाँ कीर्तन करते हुए, और वहां पहुंच करके यशोदया सुतम कन्या देव के कृष्ण में जो चाह राम चारो हरे पुत्रम वसुदेव नारद कहने लगे, राजा जो कन्या आपके हाथ से छूट गई थी, आकाश को चली गई, वह यशोदा की है, देव के पुत्र, यानी पूरा कहानी इन्होंने सुनाया और कहा राजा इसके लिए चिंता न करो, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को एक धनुष यज्ञ रखो और उसी में कृष्ण को बुलवाओ और जितने बाल बाल हैं सब आएंगे, नंद भी आएंगे, उपनंद भी आएंगे और राजन यहीं पर जो करना होगा कर देंगे। हाँ, और कहा ये कौन लेकर जाएगा? अक्रोध जी को एक पत्र लेकर के दिया। अक्रोध जी
अक्रूरो अपेक्षतम रात्रि मधुरम महामति जो नंद गोकुल। कंस का आदेश मिलने पर अक्रूर जी ने रात्रि मथुरा में बिताया। सुबह रथ पर बैठकर चल दिए और गोकुल पहुंच गए। गोकुल में पहुंच करके और बहुत चिंतित हो रहे हैं कि बताओ कृष्ण को बलराम को बलि का बकरा बनाने के लिए मंगा रहा है। और वहां पहुंच करके जैसे पत्रिका दिया, आज नंद बाबा कांपने लगे। पुष्टो भगवता सर्वे माधवा राम बंध वसुदेवो बधोत्तम। है राजन, अक्रूर जी ने जो नारद ने कंस को बताया था धनुष यज्ञ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को कृष्ण बलराम को मारने के लिए, और नंद बाबा कृष्ण बलराम सभी गोप बाल पूरी व्यवस्था करके और चल देते हैं। और इधर राधा रानी लंका विशाखा कहते हैं अग्रे अक्रूर तो कितना क्रूर है, तो कितना क्रूर है। भगवान ने भी कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा। और भगवान जाते हैं। कहा जमुना जी के निकट जब पहुंचे श्री गोपाल, कृष्ण और बलराम ने किया तभी स्नान। जमुना जी के किनारे हमारे भगवान श्याम सुंदर पहुंच जाते हैं। कृष्ण बलराम स्नान करते हैं। अक्रूर जी जब डुबकी लगाया, जल के अंदर पीताम्बर धारी भगवान को देखा। जब ऊपर देखा रथ पे बैठे हैं, अक्रूर जी स्तुति करने लगी। अक्रूर जी रथ पे बैठा कर मथुरा प्रस्थान किया। और मथुरा जी के निकट एक बगीचा था। उसे बगीचा में नंद बाबा ने अपना डेरा ग्वाल वाल समेत वहीं पर वास किया। और सुबह जब हुआ, नंद बाबा से इजाजत लेकर कृष्ण जी सखाओं सहित चल दिए और आगे पहुंचते हैं। तो भैया कुछ धोबे कपड़ा धो रहे थे। भगवान ने कहा कि हे मामा, अरे कुछ कपड़ा मुझे भी दे दो। कम कष्ट जायतम रंग कारम कदा गजा दृष्ट्वा यावतो असंस धौतान्य तुमनिंचा। धोबी को देखा, ये वही धोबे है रामावतार में अयोध्या में रहता था। जब जानकी जी के लिए व्यंग किया था और जानकी जी को घर से निकलना पड़ा। भगवान ने तभी कहा था कि जाओ द्वापर युग में तुम्हारा बदला लूंगा। आज वही धोबी है। भैया बड़े बड़े गट्ठर बांधे हुए थे। भगवान ने कहा कुछ कपड़े दे दो पहनने के लिए। कहा रे तुम्हारे ऐसे गाय चराने वाले, कम्बल ओढ़ने वाले, फटा पुराना पहनने वाले, ये राज राजेश्वर का वस्त्र है। कहा जिसको आप कह रहे हो वो हमारे मामा है और नाते रिश्ते में आप भी लगते होंगे। कहा बोला जय मोखो और देखो नीरा हो
जाते अहिरा, अरे अहिर के जात और राज राजेश्वर का वस्त्र पहनोगे। अब भगवान ने कहा कि भैया नहीं मानते हो तो दे दो। और जब बहुत क्रोध से धोबी बोला, भगवान ने 2 उंगली से मारा और धोबी वहीं पर खत्म हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। 2 उंगली से नाथ ने दिया तमाचा के, लौट गया धड़ होने पर गया यमरपुर में। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, वो कपड़े उल्टा पुल्टा पहन करके सब छीन लिया, पहन लिया। आगे एक दर्जी मिलता है और दर्जी ने कहा, उसके पास कई साथी थे, कहा आइए आप लोग कपड़े में सही कर दो, कपड़े को काट छाट कर सही कर दो। वहीं पर भगवान ने आशीर्वाद दिया, देखो भैया 10 रुपये कपड़ा और 100 रुपया सिलाई। 10 रुपये का कपड़ा और 100 रुपया सिलाई। आशीर्वाद भगवान ने दिया था कि एक सुई के नखा के बल पर पूरा परिवार चलाओगे, हमेशा सुखी रहोगे। और आगे पहुंचे तो सुदामा माली मिला। सुदामा माली ने भगवान को हार पहनाया पुष्पों का। वहीं पर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ। देखिए माली को आशीर्वाद भगवान ने दिया कि चाहे 3 दिन के फूल देते हो, भगवान वहां नहीं और सबको हम लोग ताजा फूल चढ़ाएंगे, उसी को भगवान स्वीकार करेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया था। और आगे बढ़े और महेश्वरा सोहेम माली महामना माला प्रांत सुदामा संगवा। और आगे बढ़े तो कुब्जा मिले। और वो कुब्जा कौन थे? दास में अहम सुंदर कंस सम्मता। कुब्जा ने बताया कि मैं कंस के दासी हूँ। फिर बढ़कर नामा हम देव कहा मरे मलांबिता भोजपुते रजप्रियम विनायो तदो हरते। भगवान ने पूछा सुंदरी तेरा नाम क्या है? बताया मैं कंस का दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है और राजा कंस के मस्तक पर चंदन लगाने में जा रही है। भगवान ने कहा क्या हमारे भी लगा सकते हो? कहा क्यों नहीं। भगवान को चंदन लगाया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा कि भैया ये 3 जगह ठीक है, आज इसको सीधा कर दिया जाए। और जैसे हाथ लगाया बिल्कुल सीधी हो गई। इतनी सुंदर, इतना सुंदर। पहले काली कलूटी थी, लेकिन भगवान ने हाथ लगाया, सुंदर सुंदरी बन गई। और भगवान आगे बढ़ते हैं। तथा परान पृथ्वनो धनुषा यथा मज्जता तस्मन प्रविष्टो धनुरेन्द्र विवादितम। आगे धनुष रखा था और कहने लगे
जो कंस के दूत थे, कर्मचारी थे, कहने लगे कि इस धनुष को तोड़ दो तब आगे जाओ। भगवान ने उस धनुष को उठा करके और ऐसा तोड़ा जिन गज पंकज ना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान के। 18 तार बना धनवा, अरे नाथ उठाया उंगली से, कुछ झटका देकर ललकारा, कुछ देर नचाया उंगली पे। धनवा के चक्कर खाते वह चल चल के आवाज हुई, वह धनुष टूट कर भूमि गिरा, जय जय की वहाँ भैया बहुत काबिल हो। चार काम तो होने थे, बनावे भजन है, 5 नंबर कर दिए तो आदमी खोज है भैया। अरे धनुष टूटते श्याम पर, टूट पड़े खलबे, खंड लेकर बढ़े इधर श्याम रघुवीर। धनुष का खंडन कर दिया। आज कंस के यहाँ, क्योंकि कल का शेष टाइम है और कल रुक्मिणी जी का भगवान श्याम सुंदर की कथा और रुक्मिणी का विवाह की कथा, कितने विवाह हुए, सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष, सुखदेव जी का विदाई। हाँ, एक बार कंस और सारे सिपाही भाग गए। दोनों भाई आगे बढ़े तो कुबलिया पेड़ हाथे को देखा। गोविंद से महावत कहने लगा कि इसको आप हटा दीजिए और आगे चले जाइए। आत्मस्थाने रष्टमार्गम नवते परिक्रमा मुझे दुर्गा कंजरम तथा साधनम। भगवान ने कहा इस हाथी को हटा दो, नहीं तो यम सदन यमपुरे पहुंचा दूंगा। महावत क्रोध करके बोला दोनों भाई के ऊपर चढ़ाना है। भगवान ने पूंछ पकड़ करके और घुमाया, फिर उठा करके पटक दिया। उठा करके भगवान श्याम सुंदर ने वहीं पर पटक दिया और हाथी का एक दांत उखाड़ करके आगे बढ़ते हैं। कहा दोनों दांत उखाड़ के गज कर कर वो गोभी से आगे बढ़े यादो पथ भगवान। अब आगे बढ़ते हैं कि सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे सीताराम सीताराम बोले सच्चिदानंद भगवान के। और जब रंगशाला में पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ, चारों मुझसे वहां पर चारों मुझसे और बड़े बड़े पहलवान थे। वो बात करने लगे कि हे भैया कृष्ण, आप इस यज्ञ में आए हुए हो और थोड़ा हम आप मेरे कुश्ते लड़े, थोड़ा दांव पेच दिखाया जाए, थोड़ा दांव पेच दिखाया जाए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हमारा आपका कोई मेल नहीं है, मैं तो एक बहुत छोटा हूँ और आप इतने बड़े मजबूत और दिल दो, मैं पहलवानी नहीं करता हूँ। कहा अरे भैया, अरे आप अपने ननिहाल आए हो तो मेरी कुश्ती लड़ा जाएगा। भगवान ने सोचा देखिए राजनीति कायम चर्चित सगर तो भगवान मधुसूदना आसना चारों दुष्ट सुता सुखदेव स्वामी का गोविंद ने चारों को बलराम और मुश्किल से मल युद्ध करने लगे। गिरे संख मुश्किल तबे चारों को रुधिर गिरा तब बदन जय जय हो राधे श्याम। इस प्रकार से शंख चारों मुष्टिक मूल तो दिल कोट सभी को मारे गए और चारों मुष्टिक कालमेन का भाई था। सीताराम 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 रंग भोजला कि जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। बोली बाकी बिहारी लाल की। आज कन्हैया को जो देखता है ना प्यारे तो उसी का हो जाता है। हाँ
जो देखता है कन्हैया को वो कन्हैया का ही हो जाता है, क्योंकि कन्हैया की आंखों में ऐसी ही जादू है, जिसको देख लेते हैं वो कन्हैया के ही हो जाते हैं। कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी नैनों की कटारी नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतरी गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें अब पल पल में तरत नहीं डारे, हम परी मौत से बिखर गई, हम परी मौत से बिखर गई। अब पल पल में, अब पल पल में तरत नहीं डारे, हम परी मौत से बिखर गई, हमारी मौत से बिखर गई, जादू भरी तेरी आँखें बिखर गई, जादू भरी तेरी आँखें बिखर गई। हर कन्हैया कन्हैया ए मेरे श्याम, ये मेरे श्याम तू संकट को मिटाने आजा, ए मेरे श्याम तू संकट को मिटाने आजा, तू किसी और के मिलने बहाने आजा। तू तो तरसा तुझे छोड़ के ना जाऊंगा, तुझे छोड़ के ना जाऊंगा। आपका भैया ये जितने भी कृष्णवासी थे, गोकुलवासी थे, सभी ने कहा था वो
चलेगा और ये लेके चला जाएगा। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कन्हैया तू तो कहता था तू तो कहता था तुझे छोड़ के ना जाऊंगा तू तो कहता था तुझे छोड़ के ना जाऊंगा तेरे वादे का दिल तोड़ के ना जाऊंगा तेरे वादे का तोड़ के ना जाऊंगा तेरे वादे का दिल तोड़ के न जाऊंगा तेरे वादे का दिल तोड़ के न जाऊंगा ए मेरे श्याम उस वादे को निभाने आजा को निभाने आजा ये मेरे श्याम उस वादे को निभाने आजा तू किसी और को मिलने के बहाने तू किसी और के मिलने के बहाने हर घड़ी याद तेरी आए शौकत बन के हर घड़ी याद तेरी आए शौकत बन के गुरु शाम तेरे नाम जो बन गुरु शाम तेरे नाम जो बन कन्हैया एक जमाना था बुलौले से चला आता था एक जमाना था बुलौले से चला आता था मुझको कंकर में तेरा चेहरा नजर आता था जय जय जजमान जी भैया शुक्ला जी से कि वो घुरकी लेकर आए कंस का वध करना है कान संसार दुवंतो वसुदेवात्मजो पुरात् धर्म हरतु गोपानां नंद बंधने दुर्मोहतु कंस ने और यहाँ से